शहरी व तक्षिता में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल वसंत 2 शुरू करेंगे। आज मैं बाल वसंत 2 में पहला पाठ पर प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ। हमारा पहला पाठ का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम खुले आकाश के पक्षी हैं। ये कविता है और इसके कवि शिवमंगल सुमन जी हैं। चलिए कविता को शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इससे हमें पता चलता है कि ये कविता पक्षियों से जुड़ी हुई है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्रता या आजादी। कनक यानी सोना और स्वर्ण। स्वर्ण शब्द इस कविता में आया है। पुलकित यानी कोमल, सेंसिटिव। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक का अर्थ है कड़ुआ। इस पैराग्राफ में कड़ुआ निबोरी और मैदा की तुलना कंपेयर की गई है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ये पक्षी पिंजरे में कैद करके रखे हुए हैं, इसलिए ये अपने सारे उड़ने की कलाएं भूल गए हैं। वे सपने जब वे उड़ना चाहते हैं तो सिर्फ अपने सपने में ही उड़ सकते हैं। श्रृंखला का अर्थ है पंक्ति में, क्रम में, सीक्वेंस में। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। देखिए ये पिंजरा है। पिंजरा के तीलियां क्रम में है, यानी सीक्वेंस में है। इसी को हम श्रृंखला कहते हैं, पंक्ति में। फुनगी यानी पेड़ की शाखा का पहला भाग। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार की दाने। अरमान यानी इच्छा। तो यहाँ पर पक्षी तारे को अनार की दाने समझकर सपने देख रहे हैं कि वे लाल किरण सी चोंच खोलकर ये तारों को अनार की दाने समझकर चुगते हुए सपने देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा पैराग्राफ है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज यानी वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। जब हम सीनरी ड्रॉ करते हैं ना, तब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे सूर्य निकलते हुए चित्र बनाते हैं। तो जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं जहां आकाश और पृथ्वी मिलता है, उसी को हम क्षितिज कहते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी परेशान, बेचैन। यहाँ पर नीड शब्द घोंसला के लिए की गई है और विघ्न शब्द यानी मुसीबत नहीं डालने के लिए पक्षी कह रहे हैं यदि हमें पंख मिले हैं, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हमारे उड़ने में कोई मुसीबत मत डालो या रुकावट मत करो। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे और प्रेरणा मिलेगी और ऐसे वीडियोस करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।